आखिरी शख्स तक भी ये इन्वेस्टमेंट का तरीका पहुंचा, जिसके नाम पर सहारा ग्रुप और आगे बढ़ता चला गया। और 1990 में 1978 में जो शुरुआत उन्होंने गोरखपुर से की। वाइस प्रेसिडेंट भारत 24 की रुबिका लियाकत हमारे साथ कनेक्ट है। रुबिका, सहारा सुब्रत रॉय का निधन कितना बड़ा झटका, कई बड़े क्षेत्रों में उनका नाम रहा है। सही कह रहे हैं आयुष आप। और अभी कुछ देर पहले ये खबर मिली है कि 75 साल के थे, लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और आखिरकार जिंदगी की जंग वो हार गए। लेकिन सहारा श्री के नाम से जाने जाते थे। मैं सिर्फ एक अपडेट दे देना चाहती हूँ आयुष, हो सकता है आपने भारत 24 के दर्शकों को पहले ही अपडेट दे दिया और समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे पहले उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। ये लिखा है कि सहारा श्री सुब्रत रॉय जी का निधन हो गया, अत्यंत दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने का संबल जो है वो प्राप्त करे। आप बता ही रहे थे कि एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की थी और उसके बाद जो साम्राज्य उन्होंने फैलाया, तो आप सोचिए, मतलब सुब्रत रॉय सहारा श्री के नाम से जाने जाते थे। लेकिन आपको याद होगा कि सहारा इंडिया के खिलाफ वो जो लोगों ने पैसे जमा करवाए थे और कई सालों तक जब तक भुगतान नहीं हो पाया था, तो एक मामला चल रहा था, पटना हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही थी। ये कहा था कि एक स्कीम लेकर आएंगे और उससे लोगों की कमाई जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद से लगातार जिसे कहते हैं ना किस्मत के काले बादल, वो सहारा श्री पर मंडराने लगे और वो कभी फिर छटे नहीं। वो जरूर जमानत पर बाहर थे और लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। एक टाइम था जब सहारा श्री का बोलबाला हुआ करता था। आपको याद होगा कि सहारा टीवी में आज की जनरेशन को अगर आप छोड़ दें तो मीडिया में जितने लोगों ने शुरुआत की थी, वो सहारा में कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त पर उन्होंने काम किया ही होगा। वहां से ऐसा कहा जाता था कि एक अलग किस्म का स्कूल ऑफ जर्नलिज्म वहां पर था। वहां से बड़े बड़े लोगों ने अपने करियर की शुरुआत की थी और सहारा श्री को बहुत माना जाता था। लेकिन आज ये दुखद खबर आई कि सहारा श्री अब हम सबके बीच में नहीं है। अब खबर यह है कि उनका पार्थिव शरीर को अब लखनऊ के सहारा शहर लाया जाएगा, जहाँ पर एक बड़ा सा श्रद्धांजलि समारोह होगा और फिर उनके पार्थिव शरीर को अलविदा इस दुनिया से कह दिया जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा झटका है आयुष, और अभी कुछ और डिटेल्स का हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन खबर ऐसी है जिसने सबको चौंका दिया है। सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख जाने मानी बिजनेस शख्सियतों में से एक सुब्रत रॉय, उनका निधन हो गया है और मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बिल्कुल रुबिका, और ये जानकारी भी हम दे रहे थे। समाजवादी पार्टी का ट्वीट हमने दिखाया जिसका जिक्र आपने किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम कल की पीठाधीश्वर आज डिबेट में भी आपके साथ शामिल हुए, उनका ट्वीट भी है। उन्होंने भी दुख जाहिर किया है, विनम्र श्रद्धांजलि दी है। लिखा, सहारा श्री का निधन एक युग का अंत है और इसे समझा भी जा सकता है। सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से सहारा ग्रुप रहा है। लगभग एक वक्त पर 12 लाख लोग सहारा ग्रुप से जुड़े हुए थे। रोजगार का एक जरिया था सहारा ग्रुप। इंडियन रेलवे के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है और तमाम क्षेत्रों में उनका ग्रुप जो है वो लगातार आगे बढ़ता चला गया। लेकिन 2013-12 के बाद जो है वो डाउनफॉल देखा गया हमने, जब कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाते सहारा सुब्रत रॉय, जेल और बेल का दौर उनकी ज़िंदगी में आया और उसके बाद से ही लगातार उनके लिए ये चुनौतियां बढ़ती चली गईं। अलग अलग सेक्टर्स की अगर बात की जाए रुबिका, आपने भी जिक्र किया कि किस तरह से सहारा ग्रुप ने एक मुकाम हासिल किया था, उसकी पहचान कैसी रही और मीडिया जगत में भी वो एक सहारा प्रणाम वाला जो दौर था, जिसका हमने वो दौर देखा नहीं लेकिन हमने टीवी पे वो दौर सुना है। वो एक सहारा प्रणाम हुआ करता था। वो इसलिए भी था क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि उन्होंने इतने लोगों को नौकरी दी थी। ये वो टाइम था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। ये वो टाइम था जब लोग अपने छोटे छोटे शहरों से बाहर निकलकर कामकाज करने आयुष आया करते थे। आजकल तो हर घर से आप जानते हैं कि
बच्चे बाहर पढ़ने के लिए निकलते हैं और फिर वो अपने घरों से दूर अपना एक घर कर्म भूमि को बना देते हैं। लेकिन सहारा श्री ने, सुब्रत रॉय ने एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया था। अब आपको मैं बता दूं, दर्शकों के लिए भी ये जानकारी होगी कि वहाँ एक यूनिफॉर्म हुआ करती थी सहारा टीवी में, और महिलाओं को एक अलग यूनिफॉर्म, जैसे आप एयर इंडिया में देखते हैं, जैसे आप बाकी सारी कंपनीज में देखते हैं, वो एक मीडिया समूह था, बावजूद उसके एक महिलाओं को साड़ी पहननी होती थी, जो पुरुष थे वो टाई लगाते थे, कोट पहनते थे, और एक सहारा प्रणाम होता था। मतलब आप अपने हाथ को अपने सीने के पास लाते थे, सहारा प्रणाम करते थे, और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुआ करती थी। अभी मुझे ये जानकारी मिली है कि मुंबई की कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई थी, अभी जनवरी में ब्रेन सर्जरी हुई थी, और उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। बहुत सोशलाइजिंग करने वाले इंसान में, लोगों में से एक थे, और बहुत ही खुशमिजाज। आप जब उनसे बात करेंगे, मुझे एक अपना पर्सनल वाकया याद आता है। मैं एक कार्यक्रम में गई थी आयुष, वहाँ पर बिजनेस टाइकून्स के साथ साथ मीडिया बैरन्स भी वहाँ पर मौजूद थे, और उनमें एक कोने में सहारा श्री बैठे हुए थे। अच्छी खासी कद काठी का इंसान, खूबसूरत इंसान वहाँ एक कोने में बैठे हुए थे, और उनको चारों तरफ से लोगों ने घेरा हुआ था। तो एक झलक मैंने वहाँ पर देखी, तो पास में खड़े एक साहब से मैंने पूछा कि इतनी भीड़ वहाँ क्यों लगी हुई है? तो उन्होंने कहा, अरे आपको नहीं पता है, सहारा श्री आए हुए हैं, सुब्रत रॉय जी आए हुए हैं। तो मैंने कहा, अरे वाह। वो अपने सीने पर हमेशा ट्राई कलर लगाते थे, वो भारत का झंडा वो हमेशा पिन करके रखते थे जी। तो ये जो साहब थे, उन्होंने मुझे बताया कि जो असल राष्ट्रवाद था ना, जिसे कहते हैं कि एक फीलिंग ऑफ बीइंग एन इंडियन, उस वक्त ये फीलिंग उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। ये मुझे वो साहब बता रहे थे। मैं उनको पर्सनली नहीं जानती थी, मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया था, लेकिन हम नए नए मीडिया में आना हुआ था, और तब हमें जब उनसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो वो यही कह कर के वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इस तरीके की एक जोश, एक रवानगी आए, जैसी जब भारत आजाद हुआ था और जब इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा करते थे, वो वैसा कुछ एक बदलाव चाहते थे। लेकिन आप देखिए, नियति किसे कहते हैं, कि उन्हीं के सबसे बड़े ग्रुप पर सबसे बड़ा आरोप लगा कि उन्होंने और उनकी कंपनी द्वारा जो है लोगों से पैसे लिए गए। एक स्कीम जो है वो दर्शकों को और उनकी ग्रुप से जुड़े अलग अलग लोगों तक पहुंचाई गई कि आप हमारे पास ये पैसा जमा कीजिए और इसका फिर हम प्रॉफिट जो है आप तक पहुंचाएंगे, और वो पैसे फिर कभी किसी को नहीं मिले, और ये मामला बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा। इनफैक्ट वो अपने कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा था। वो बीमार रहा करते थे, जमानत पर, पटना हाई कोर्ट से उनको जमानत मिली थी, और उसके बाद वो अपना इलाज करवा रहे थे। बीच में एक बार फिर ऐसा हुआ था कि किसी कार्यक्रम में उनकी आमद हुई थी, उनको लोगों ने देखा था, लेकिन तब सब ये बात करने लगे थे कि उनकी उम्र भी ढली, और जो उनका एक रौब और रुबाब हुआ करता था वो भी डाउनफॉल पर था। और वो सबने देखा है कि एक टाइम था जब वो उरूज पर थे, एक टाइम था जब, सोचिए आप एक शख्स का नाम है सुब्रत राय, और उनको पहचाना जाता है सहारा श्री, एक नाम दिया गया था क्योंकि वो रेवर्ड थे। आप समझिए कि वो शख्स जो लोगों को नौकरियां दे रहा है, जो लोगों के घरों में खुशहाली ला रहा है, एक पूरा साम्राज्य था आयुष। मतलब इट वाज जस्ट नॉट वन नेटवर्क, वो एक साम्राज्य था। उस साम्राज्य से लोग जुड़े हुए थे। लोग बताते हैं कि लखनऊ में उन्होंने अपनी दुनिया बसा ली थी। मतलब वहां पर जाने के लिए लोग ऐसे ख्वाब देखा करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि समय का पहिया कभी एक जगह थोड़ी रहता है, वो चलता रहता है। और फिर एक वो दौर आया था जब सबसे ज्यादा संघर्ष सहारा श्री को करना पड़ा था। कोर्ट कचहरी के चक्कर, लंबी लड़ाई, तमाम लोगों के उनके ऊपर एक्यूजेशन, वो दौर बहुत बुरा रहा था। और उसके बाद फिर बीमारी वाला दौर, वो उस संघर्ष से कभी अपने आप को बाहर निकाल नहीं पाए, और आज खबर आई कि 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।
बिल्कुल। और रुबिका, इसी में एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें। जैसा कि बिल्कुल बिल्कुल। हम क्रिकेट देखा करते थे और इंडियन टीम की जर्सी पर सहारा लिखा होता था। वो जब जर्सी हम्म। पर सहारा हटा तब हमें पता चला कि अच्छा ये चीज़ जो है टीम इंडिया से जुड़ी हुई डायरेक्ट नहीं थी, एक स्पॉन्सर था। इतने लंबे वक्त तक सहारा का वो नाम था और वो एक पहचान सहारा ग्रुप ने बनाई थी। और साथ ही जो छोटे-छोटे इन्वेस्टर्स थे, यानी कि जो रेहड़ी पटरी वाले दुकान लगा रहे हैं, जिनकी कमाई दिन की ₹150 ₹200 है, वो भी दिन के ₹20 इन्वेस्ट कर सकते थे। ये जो एक पहचान या ऑप्शन दिया सहारा ग्रुप ने, उसकी वजह से भी उनका नाम बढ़ता चला गया। सही कह रहे हैं आप। और मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी आयुष, गोरखपुर के एक सरकारी कॉलेज में। बिल्कुल। और और उन्होंने वहाँ गोरखपुर से ही अपने कारोबार की शुरुआत की थी। हाँ, मुझे मेरे जो पिताजी की एक बात याद आती है गोरखपुर में ही, रुबिका। वो बताया करते थे कि एक टेबल 2 कुर्सी से उन्होंने अपने इस सफ़र की शुरुआत की थी पढ़ाई के बाद। तो एक टेबल आप 1 सोचिए। कुर्सी से वो जो आपने बताया कि लगभग 3 लाख करोड़ का पूरा बिज़नेस जो है, वहाँ तक का ये मोटिवेशनल सफ़र भी रहा। हाँ, और आपको पता है उनकी जेब में महज 2,000 रुपए थे। मतलब जब उन्होंने शुरुआत की थी ना सहारा की, 1978 में शुरुआत की थी। हुँ, तो ये कहते हैं कि वो जो दो कुर्सी एक मेज वाली जो कहानी है, हुँ, वो कहते हैं कि अपनी जेब में वो 2,000 रुपए लेकर निकले थे। 1978 वॉज द ईयर। और मतलब 70 का वो दशक था। और गोरखपुर में जब वो गलियों में निकला करते थे, एक स्कूटर पर निकलते थे। हुँ, और तब के दिन में क्या होता था कि 100 रुपए कमाने वाले लोग जो हैं, वो उनसे कहते थे कि सारे के सारे पैसे मत खर्च करो, हुँ, कुछ पैसा अपने लिए रख लिया करो। तो भाई कहाँ रखे, किसके पास रखे? तो उन्होंने कहा मैं रखता हूँ ना। हुँ, 20 रुपए उनके पास जमा करते थे। हुँ, और उसके बाद देखिए वो मामला जो है कैसे आगे बढ़ा। छोटे से शहर से शुरुआत की और फिर इन 40 सालों में आप देखिए दुनिया भर में उन्होंने अपना कारोबार फैला दिया था। मतलब आप किस देश का नाम, किसी भी देश का नाम ले लीजिए। जी, गोरखपुर से सफर शुरू किया, लखनऊ, फिर उसके बाद दुनिया के किसी मुल्क को उन्होंने नहीं छोड़ा, हुँ, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन 24,000 करोड़ का मामला आयुष, बिल्कुल, जब उस गबन की बात आई, तो फिर वो उस जद में ऐसे पड़े कि वो फिर कभी भी छूट नहीं पाए। मतलब वकीलों की फौज खड़ी हो गई थी। भाई सहारा श्री थे, उनका पूरा का पूरा केस लड़ा जाना था। हुँ, बैटरी ऑफ एडवोकेट उनके उनकी कानूनी इस जाल से निकालने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। लेकिन सहारा को कभी फिर सहारा नहीं मिल पाया। और मतलब कई करोड़ों की प्रॉपर्टी फैली हुई थी। कई ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो हमेशा जो है विवादों में रही। लेकिन कहते हैं कि राजनीतिज्ञों के बड़ा करीब हुआ करते थे वो। उस वक्त बहुत सारे ना तो नेटवर्क हुआ करते थे मीडिया में, एक रसूख अपना अलग होता था। और उनकी जो वो करीबी रहे बाकी बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के, जी, उस पहुंच का उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया है। लेकिन आखिरकार आप देखिए, ये जो मैं लखनऊ की बात कर रही थी, हुँ, गोमती नगर, वही इलाका, ऐसा कहा जाता था कि वो एक पूरी दुनिया बसाएंगे वहां पर, वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन वहां भी मामला देखिए उसमें फंसा था, जमीन के विवाद में। हुँ। और वो विवाद ऐसे जुड़ते चले गए कि फिर वो कभी अपने आप को उससे बाहर नहीं निकाल पाए। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर इस निधन को लेकर दरअसल ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सहारा श्री सुब्रत रॉय जी का निधन उत्तर प्रदेश और देश के लिए भावनात्मक क्षति है, क्योंकि वो एक अति सफल व्यवसायी के साथ एक ऐसे अति संवेदनशील विशाल हृदय वाले व्यक्ति भी थे, जिन्होंने अनगिनत लोगों की सहायता की, उनका सहारा बने। भावभीनी श्रद्धांजलि अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है, दुख जाहिर किया गया। रुबिका, उस वक्त टफ कितना रहा होगा, क्योंकि वो दौर जब लाल फीताशाही का था, पेन बनाने से लेकर स्कूटर बनाने तक के लिए सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती थी। उस समय लिबरलाइजेशन नहीं थी इंडियन इकोनॉमी में। उस दौर का ये शुरुआत कितना चैलेंजिंग रहा होगा उनके लिए? अब उस दौर के चैलेंजेस से ज्यादा आयुष उस वक्त ये था कि बहुत सारे लोग जो हैं उस वक्त राजनेताओं के करीब नहीं होते थे। और चाहे वो मायावती रही हो, चाहे वो सपा सरकार रही हो, ये वो दौर था जब उन्होंने अपनी जमीन तलाशना शुरू की थी।
बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, क्योंकि उस वक्त सरकारों को भी जैसा आप कह रहे हैं लिबरलाइजेशन उस वक्त नहीं था, तो ऐसे में ये सोच समझ के जो जो समझदार बिजनेसमैन हुआ करते थे वो इसी तरीके का चलन था कि देखिए आपको अगर जनता के लिए कुछ रुबिका, माफी के साथ मैं आपको अगर रोकूं, सहारा ग्रुप ने जो प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है वो अगर एक बार हम पढ़ सकें। दरअसल सहारा इंडिया परिवार मॉन्स द लॉस ऑफ सहारा श्री, यानी कि सहारा परिवार इस पर दुख जाहिर कर रहा है और बताया गया, ये जानकारी दी गई कि सहारा सुब्रत रॉय नहीं रहे मैनेजिंग वर्कर एंड चेयरमैन सहारा इंडिया परिवार के, और एक इंस्पिरेशनल लीडर रहे, वो एक विजनरी शख्स रहे। 14 नवंबर 2023 को रात 10:30 पर कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट यानी कि शायद हार्ट अटैक की वजह से उनका ये निधन हुआ है और एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मेटास्टेटिक मैलिग्नेसी, और वो कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट थे, जैसा कि रुबिका आपने भी बताया। 12 नवंबर 2023 को उनको भर्ती किया गया था, यानी कि 2 दिन तक उनका इलाज चला और तीसरे दिन उनका निधन हुआ है। सहारा परिवार की तरफ से दुख जाहिर किया गया है और अंतिम संस्कार को लेकर और आगे जानकारी जो है वो सहारा परिवार की तरफ से दी जाएगी। रुबिका, रुबिका जी, रिएक्शन जो हैं अब आने लगेंगे। भारत के एक बहुत बड़े व्यवसायी का निधन है ये, और जैसा हमने आपको बताया कि ये जो सहारा इंडिया परिवार था इसकी शुरुआत उन्होंने की थी, 78 का वो टाइम था। फिर आप देखिए कि एक के बाद एक वो प्रोजेक्ट्स जो हैं लाते गए जनता के बीच में, चाहे वो पुणे वॉरियर्स इंडिया हो, ग्रॉसवेना हाउस हो, एमबी वैली सिटी हो, प्लाजा होटल हो, ड्रीम डाउनटाउन होटल हो, इन सब का मालिकाना हक जो है वो सहारा श्री के पास ही था। और अक्सर ये कहा जाता था कि अब सहारा श्री आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो फिल्मों का निर्माण हो, चाहे वो टीम इंडिया को की जर्सी पर उनकी बड़े बड़े अक्षरों में सहारा नाम आना हो, चाहे वो पर्यटन हो, मतलब कोई ऐसा फील्ड, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो छूटा नहीं था। और उसके बाद जैसा मैं कह रही हूँ कि जितना तेजी से ये फैला उतना ही तेजी से ये नीचे भी आया। जो गबन हुआ था उस गबन में वो सिर्फ लोगों से पैसा लेने का गबन नहीं था, वो जमीनों में गबन था, वो अलग अलग फील्ड में जो उनके ऑफिसेज और उनकी कंपनियां खुली हुई थी उसमें भी वो गबन था, क्योंकि वो एक चक्का था जो ऐसा चला कि फिर वो रुक नहीं पाया। और जैसा आप बता रहे हैं, देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला था, खासकर बीमारी को लेकर भी। मैंने बताया ना, जनवरी में उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी और ब्रेन सर्जरीज आर ऑलवेज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद 10 और उसके रेपरकशंस होते हैं, 10 तरीके की और परेशानियां होती है, और उन्हीं परेशानियों से सहारा श्री जूझ रहे थे, जिसका जिक्र आपने अभी प्रेस रिलीज में भी सुना है और पढ़ा भी है। और अब हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि ये कोई छोटी हस्ती नहीं थी आयुष। आज जब आप इस खबर को पढ़ रहे हैं और जब इस खबर के बारे में डिटेल में हम और आप दोनों चर्चा कर रहे हैं, एक वो दौर था जब खबर बनाते सहारा श्री थे, एक वो दौर था ही वाज अ न्यूज मेकर, जबकि मीडिया इंडस्ट्री के बैरन के तौर पर उनको जाना जाता था। तो ये वो हस्ती हैं जिन पर आज और कल आप देखिएगा चारों तरफ से रिएक्शंस आएंगे, चारों तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि आएगी। बहुत से लोग हैं जो सहारा श्री से अभी दूर हो गए थे, और जब कहते हैं ना कि इंसान जब आंखें बंद कर लेता है, सांसें रुक जाती है, थम जाती है, तो उनके पीछे उन सारी की सारी जो उनके ऊपर तोहमतें लगी होती है, जो एक्यूजेशन लगे होते हैं, फिर वो सब मिट्टी में चले जाते हैं और फिर वो अच्छाइयाँ इंसान ढूंढने लगता है और बात करने लगता है। और कल आप देखेंगे वही समा होगा। बिल्कुल, खबर बनाने से लेकर खबर बनने तक, स्कूटर से लेकर एयरलाइंस के मालिक तक और जेब में 2000 रुपये से लेकर 3 लाख करोड़ के साम्राज्य तक का ये सफ़र सहारा सुब्रत रॉय का। रुबिका, कई बार कुछ लोग मैसेजेस भी दरअसल कर रहे हैं कि आखिर अब उनको पैसा कैसे मिलेगा। हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी शायद इस सवाल को लेकर,
लेकिन क्या प्रोसेस आगे हो सकता है इसको लेकर? देखिए, ये कोर्ट में है ना मामला आयुष। हम्म। और हम ये जानते हैं कि बहुत छोटे छोटे परिवार थे बिल्कुल। कि एक के बाद एक मुकदमे, लेकिन वो खत्म हो नहीं रहे थे। हम्म। सहारा श्री ट्राई कर रहे थे कि किसी तरह से लोगों के बीच में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, पर ये मामला एक परिवार तक सीमित नहीं था ना। बेशक। आप अगर खबरों को पढ़ने लगेंगे तो आपको पता लगेगा कि अलग अलग थानों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इलाकों में लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज करवाई थी, और उसके बाद सेबी को आना पड़ा था। और सेबी को इंटरवीन करके निवेशकों को पैसा लौटाने के नोटिस जारी किए गए थे। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तराखंड हो। अभी तो कुछ दर्शक इस बात को लेकर भी परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि एक सहारा श्री थे जो चाहते थे कि किसी तरह कोई एक बीच का रास्ता निकल कर आ जाए। लेकिन वो अब हमें इंतजार करना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि जो स्टारडम उन्होंने हासिल किया था वो स्टारडम के साथ साथ कहते हैं कि वो एक गार्जियन के तौर पर पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन छोटा मोटा आरोप नहीं था आयुष। वो हजारों करोड़ रुपए के गबन का आरोप था, और उसमें लोगों की मोटी कमाई चली गई थी। उस वक्त ये म्यूचुअल फंड, बाकी सारे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उनके बारे में लोगों को नहीं मालूम था ना। गूगल इतना चलता था ना, आपके पास इतने कोई बंदोबस्त या सोर्सेज या रिसोर्सेज थे जिससे आप पता लगा सके कि भाई आप किस तरीके से अपने पैसे को दोगुना कर सकते हैं, या अपनी गाड़ी कमाई जो है उसका प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि भाई नौकरी पेशा कितना कमाएगा, उसके अपने खर्चे होते थे। और ऐसे में फिर एक आपके पास स्कीम आती है जो कहती है कि देखिए आप आपके बचत का पैसा हमें दीजिए और हम उसका आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके देंगे। और इसीलिए आप देखिए तादाद में लोगों ने, मैंने अभी आपको राज्य गिनाए हैं, कोई ऐसा राज्य नहीं था खासकर हिंदी पट्टी का जो छूट गया हो। उन सब में ये सहारा की स्कीम पहुंची थी, लेकिन वो लोग आज तक अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये वो जैसा आपने कहा ये अभी वक्त नहीं है, लेकिन वो जरूर चाहेंगे कि जो मालिक है, जिसके नाम पर, जिसके फेस वैल्यू पर उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई वहां जमा की थी, उसका रिटर्न तो भूल जाइए आप, वो जो मूल है वो तक नहीं आ पाया है। बिल्कुल। तो, और जी ये चिंता जायज है। और ये छोटे परिवार थे जिनके लिए वो वैल्यू बहुत ज्यादा है। एब्सोल्युटली। मतलब देखिए, वो सहारा कंपनी से जुड़ी हुई एक महिला थी, आरती अग्रवाल राय। तो उन्होंने वो पूर्व कभी सहारा के साथ जुड़ी रही होंगी, उन्होंने काम किया होगा। उन्होंने, मुझे याद है कि एफआईआर दर्ज करवाई थी। उनकी पत्नी जो थी उनके खिलाफ भी, सुब्रत रॉय के खिलाफ भी, और उनके साथ साथ कुछ 25 एक लोग थे कि धोखाधड़ी इन्होंने हमारे साथ की है। उन्होंने ये कहा कि कंपनी की तरफ से उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो लोगों को मोटिवेट करें कि आप अपनी कमाई, अपनी ये जो आपके निवेश का आपका जो पैसा है वो निवेश कीजिए अलग अलग योजनाओं में, और आप देखिए कैसे आप रातों रात जो है लखपति हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि एक ने पैसा दिया, फिर दूसरे ने दिया, फिर तीसरे ने दिया, और ये मामला फैलता चला गया और हजारों करोड़ में ये मामला ये जो निवेश है वो पहुंच गया था। लेकिन इस निवेश का रिटर्न कभी परिवारों को नहीं मिल पाया। रुका, इस अनुभव को साझा करने के लिए, तमाम बातचीत जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सहारा सुब्रत रॉय का निधन मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ। एक लंबी बीमारी से वो लगातार पीड़ित थे, 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुए। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से हमारे साथ कनेक्ट हैं। सत्यप्रकाश, क्या जानकारी मिल पाई है अभी? क्या आगे उनका पार्थिव शरीर लखनऊ ले आया जाना है? अंतिम संस्कार लखनऊ में ही होगा या गोरखपुर या अररिया भी उनके अंतिम दर्शन के लिए ले जाया जा सकता है उनके पार्थिव शरीर को? देखिए, सहारा परिवार के मेंबरों द्वारा कहा जा रहा है कि कल उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ ले जाया जाएगा, लेकिन यह कब होगा इस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि प्रयास जारी है कि कल सुबह 10:30 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ ले जाया जाएगा। लेकिन मुंबई में काफी लोग ऐसे हैं जो सहारा सुब्रत राय का जो है अंतिम दर्शन करना चाहेंगे। इसके लिए
काफी लंबी लिस्ट है जिसमें कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं। ऐसे माना जा रहा है कि शायद नवी मुंबई को जो उनका जो एक तरह से एक